हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एक प्रकार का वे है जिससे कि है वो डिजीज का क्या है वो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि डिजीज है वो कैसे कैसे है वो फैल सकती है, क्या तरीके होते हैं, वही है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस मोड से है वो डिजीज है वो फैल सकती है। इसके बारे में आज के इस सेशन के अंदर अपन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो ज़रूर देखें। एवं अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सभी फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी को एक बार शेयर है वो ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो एक प्रकार का वे है जिससे कि क्या है डिजीज का है वो ट्रांसमिशन होता है। तो क्या है इट इज it is the way of disease transmission the way it is the way of disease transmission through या from one person to another person, यानी एक प्रकार का है वे है जिससे कि डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर है वो ट्रांसमिट होती है, उसको अपन बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट मे बी टू टाइप्स, यानी कि ये दो टाइप का है वो हो सकता है। इट मे बी टू टाइप्स। फर्स्ट वन है वह है डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सेकंड वन है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप का है ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले है वो डिस्कस लेते हैं अपन डायरेक्ट को। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड होस्ट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है और होस्ट है वो दोनों क्या है क्लोज कॉन्टैक्ट में है, और जब डिजीज का स्प्रेडेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, या डायरेक्ट मोड है उसको अपन बोलते हैं। क्या है ट्रांसमिशन ऑफ disease when source of infection are in close contact, यानी कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जिससे कि जिस सोर्स से है वो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो रहा है और जिसको हो रहा है, यानी कि जो होस्ट है, दोनों किसके अंदर है क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर आने के ऊपर डिजीज का अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो ले सकते हैं जैसे कि ड्रॉपलेट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लेते हैं ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट है वो जैसे कि ड्रॉपलेट की अगर बात करें तो ड्रॉपलेट के अंदर जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग,
कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, अगर इनके द्वारा डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो क्या है, ड्रॉपलेट है। ठीक है, ड्रॉपलेट को अवॉइड करने के लिए है वो, आपने काफ़ी है वो सुना होगा कोविड के टाइम पे कि 2 गज की दूरी या 6 फीट की है वो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना चाहिए ड्रॉपलेट के लिए, या फिर जो रेस्पिरेटरी बैरियर्स हैं उनको अपन यूज करते हैं किसके लिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से है वो बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वो आता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो भी एसटीडीज हैं, सेक्सुअल डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी क्या है, डायरेक्ट है वो ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट आता है, वो आता है इन क्लोज कॉन्टैक्ट, फिजिकल क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से अगर डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो भी क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें जैसे कि हक करना है, किसिंग है, और भी आप काफ़ी एग्जांपल्स हैं वो इसके ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वो आता है इनैकुलेशन ऑफ इन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का है वो डायरेक्ट अगर कांटेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट दोनों ट्रांसमिशन हो रही है तो वो भी क्या है, डायरेक्ट है। इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि रेबीज, रेबीज में क्या है, जो एजेंट है, ठीक है, जैसे कि डॉग है, ठीक है, एजेंट हो गया डॉग, तो वो और होस्ट जिसके अंदर रेबीज हो रहा है दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब कि दोनों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन का है वो डायरेक्ट, और स्किन का है और म्यूकस मेम्ब्रेन का दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन इनोकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो आता है आपका, आता है कंटामिनेटेड सॉइल। कंटामिनेटेड सॉइल, कंटामिनेटेड सॉइल के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जब आप देख सकते हैं वर्म इन्फेस्टेशन, वर्म इन्फेस्टेशन, वर्म इन्फेस्टेशन है वो ले सकते हैं। और क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के हैं वो एग्जाम्पल हैं वो ले सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल ट्रांसमिशन, ट्रांस प्लेसेंटल एंड वर्टिकल। ट्रांसप्लेशेंटल क्या होता है कि जो भी प्लेसेंटा से के थ्रू माँ से अगर बच्चे के अंदर है वो डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसप्लेशेंटल। वर्टिकल है यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो डिजीज का है ट्रांसमिशन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल। तो ये हो गए कुछ डायरेक्ट के है वो एग्जांपल है वो मैंने बता दिए, रूट है वो बता दिए कि ड्रॉपलेट है, सेक्सुअली है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, कंटामिनेटेड सोइल से है वो डायरेक्ट अगर कॉन्टामिनेट यार जैसे कि डायरेक्ट सोइल की अगर बात करें, कंटामिनेटेड सोइल से उससे जो भी होस्ट है वो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा जिसकी वजह से वर्म इन्फेस्टेशन है वो डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड होस्ट है वो दोनों कभी भी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो नहीं आते, किसी भी है कि थर्ड पार्टी के थ्रू है वो डिजीज का है वो ट्रांसमिशन है वो उसको होता है, तो उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, व्हेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन and host should not be in direct contact।
यानी कि जो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है और होस्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो नहीं आते हैं, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा है क्या हो रहा है, किसी डिजीज का है वो ट्रांसमिशन हो रहा है, वो थर्ड पार्टी से है वो क्या हो सकती है, तो उसको अपना है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो आता है, पहला लेते हैं अपन, एक होता है व्हीकल बॉर्न, व्हीकल बॉर्न और वेक्टर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न दो हो गया। पहला अगर व्हीकल बॉन्ड की बात करें तो व्हीकल बॉन्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे कि फूड बॉन्ड, फूड बॉन्ड, और क्या हो सकता है, मिल्क बॉन्ड, और क्या हो सकता है, मिल्क बॉन्ड, वाटर बॉन्ड, फूड, मिल्क, वाटर और ब्लड बॉन्ड, ब्लड बॉन्ड, और क्या हो सकता है, एयर बॉन्ड, और क्या हो सकता है, फोमिटीज बॉन्ड। फोमिटीज बॉन्ड है वो क्या होता है, फोमिटीज जैसे कि जो भी हॉस्पिटल्स के अंदर या आर्टिकल्स अपने यूज करते हैं उनके द्वारा अगर किसी का डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं फोमिटी बॉन्ड। यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट का जो आर्टिकल्स है आपने नॉन इन्फेक्टेड के अंदर यूज किया है और उसकी वजह से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं फोमिटी बॉन्ड, या फिर आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन हैं वो बोलते हैं अपन। इसका आर्टिकल्स, एग्जाम्पल अगर बात करें तो आर्टिकल्स, ये हो गया व्हीकल बॉन्ड। वेक्टर बॉन्ड की अगर बात करें तो वेक्टर बॉन्ड क्या होता है, डिजीज आर स्प्रेड या डिजीज अकर ड्यू टू मॉस्किटो, किसी मॉस्किटो के द्वारा या मच्छर के द्वारा अगर किसी डिजीज का है वो ट्रांसमिशन हो रहा है, डिजीज डेवलप हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। इसको भी अगर बात करें तो पहला हो सकता है वो हो सकता है, आप ले सकते हैं मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। वेक्टर बॉर्न है वो, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पहले आता है बायोलॉजिकल और मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल क्या होता है, पहले अपन लेते हैं मैकेनिकल को। मैकेनिकल वेक्टर बॉन्ड क्या होता है कि जिसके अंदर मॉस्किटो है वो अपनी आउटर सरफेस का यूज कर रहा है डिजीज का ट्रांसमिशन करने के लिए। उदाहरण की अगर बात करूं, कोई भी मॉस्किटो है वो किसी इन्फेक्टेड जगह पे है वो बैठ के आया है, ठीक है, इन्फेक्टेड जगह पे वो रह रहा है और वहाँ से नॉन इन्फेक्टेड या किसी हेल्थी पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, किसी की स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है या फिर किसी खाने पे है वो आके बैठ रहा है और वहाँ से उसका डिजीज है वो डेवलप हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल। यानी कि मॉस्किटो ने कब है ना तो बाइट किया है ना अपना कुछ अंदर का यूज किया है, वो डायरेक्ट उस पे जाके इन्फेक्टेड जगह पे जाके बैठा, वहाँ से आके आपके खाने के अंदर बैठ गया, उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉस्किटो मॉस्किटो शुड नॉट यूज the outer surface of body for transmission of disease। डिजीज के ट्रांसमिशन के लिए है मॉस्किटो है आउटर सरफेस को यूज कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल। नेक्स्ट आता है वो आता है बायोलॉजिकल।
बायोलॉजिकल क्या होता है कि मॉस्किटो है वो अपने इनर साइड की सरफेस यूज कर रहा है बॉडी का, यानी कि जो डिजीज है वो किसके अंदर है, बॉडी, जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी के इनसाइड है, ठीक है, उसको उससे आपको डिजीज हो रहा है, जैसे कि है वो बाइट कर रहा है, ठीक है, उससे अगर डिजीज हो रही तो उसको अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल डिजीज। डिजीज ट्रांसमिटेड by mosquito that present inside the body of mosquito। यानी कि जो डिजीज है वो मॉस्किटो के इनसाइड है, बॉडी के अंदर है, वहां से वो डिजीज को है वो स्प्रेड कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर बोर्न डिजीज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की अगर बात कर ले तो कि कोई भी मॉस्किटो है वो आपको आके बाइट कर रहा है, उससे अगर डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे कि आप ले सकते हैं मलेरिया, ले सकते हैं डेंगू, ले सकते हैं, ठीक है, फाइलेरिया ले सकते हैं, ऐसे काफ़ी जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं वो अपन ले सकते हैं इसके एग्जांपल के रूप में। तो वो सभी क्या है, एक बायोलॉजिकल है, वो बायोलॉजिकल डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, बायोलॉजिकल वेक्टर बोर्न डिजीज है, उनको अपना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में है, वो अपन ने पढ़ लिया है आज की क्लास के अंदर। और इन्फॉर्मेशन या क्लास का कंटेंट है वो आपको कैसा लगा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताइए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक है वो ज़रूर दीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी मोरल ड्यूटी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार सभी के साथ में है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि क्लास का फ़ायदा है सभी को मिल सके। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके है वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा उससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्स स्टडीज़ के साथ। ओके, थैंक यू।